आज के इस वीडियो में मैं आपको गारमेंट यानी कपड़े का होलसेलर बनाने वाला हूं। किस तरह से कपड़ा का होलसेलर बना जाता है आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बिना पैसा लगाए, बिना पूंजी लगाए आप अपने एरिया का, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का होलसेलर बनेंगे, वो भी कपड़े का। कमाई की बात करूं तो कमाई इतना धमाधड़ है दोस्तों कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप खुद सोचिए, कपड़े की कमाई का कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कपड़े में अनलिमिटेड, अनगिनत कमाई है दोस्तों। लेकिन कब? जब जान जाएंगे तब, जब आप कपड़े का होलसेलर बन जाएंगे तब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कपड़े का होलसेलर बनेंगे ताकि महीने का आप लाखों कमाएंगे। दोस्तों कपड़े के होलसेलर बनने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप कोई भी एक कपड़ा चूज कर लीजिए जिसका आप होलसेलर बनना चाहते हैं। चाहे वो जींस हो या टी शर्ट हो या शर्ट हो या साड़ी हो या ग्राउंड हो या कोई भी, मतलब एक कपड़ा कोई चूज कर लीजिए ताकि आपको होलसेलर बनने में बिल्कुल आसान हो। मैं चाहूंगा दोस्तों कि स्टार्टिंग में आप एक कपड़े का होलसेलर बने ताकि आगे चल के आप ऑटोमेटिक सभी कपड़े का होलसेलर बन जाएंगे। अगर आप जानते हैं ना कि कोई भी इंसान अगर एक गाड़ी चला लेता है, साइकिल चला लेता है, तो उसके लिए बाइक बिल्कुल आसान हो जाती है। थोड़ा बहुत मेहनत करता है वो बाइक भी सीख लेता है, और जो बाइक सीख लेता है उसको फोर व्हीलर भी चलाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ऑटोमेटिक मतलब थोड़ा सा मेहनत करता है तो वो फोर व्हीलर भी चला जाता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर आप कोई भी एक कपड़ा का होलसेलर बनते हैं तो धीरे धीरे करके आप सभी कपड़े का होलसेलर बन जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर एक कपड़ा कोई चूज करके आप होलसेलर बनने के लिए तैयार होते हैं तो काफी जल्दी होलसेलर बन के निकलेंगे और काफी अच्छा और मजबूत होलसेलर बन के निकलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आप कोई भी कपड़ा एक चूज कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, मान लीजिए आप जींस का होलसेलर बनना चाहते हैं। जींस के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं से लीजिए, और वो मैं आपको जानकारी भी दूंगा इस वीडियो में कि आपको जानकारी कहां से लेना है ताकि आप बिल्कुल आसानी से कपड़े का होलसेलर बन जाएं और महीने के लाखों रुपया कमाएं। आइए जानते हैं दोस्तों पूरा डिटेल से। एग्जाम्पल के तौर पे हम जींस लेके चलते हैं कि आप जींस का होलसेलर बनना चाहते हैं। आपको लगभग स्टार्टिंग में कम से कम 9 से 10 हजार रुपया आपको किसी तरह से इकट्ठा करना है। चाहे आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर्ज पे भी ले सकते हैं उस पैसे को। आपको जिंदगी में एक बार रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। आप रिस्क लेते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं करेंगे। आप सुने होंगे कि नो रिस्क नो गेम। तो आपको मैं किसी तरह से यही कहूंगा कि एक बार सिर्फ 9 से 10 हजार रुपया इकट्ठा कर लीजिए। उस पैसे को लेकर दिल्ली में जाइए, गांधीनगर मार्केट 1 किलोमीटर के रेंज में आप वहां पे पीजी पता करिए कि पीजी कहां पे है। अगर आप बॉयज हैं तो बॉयज पीजी, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स पीजी, यानी पीजी पता कीजिए। आपको पीजी बिल्कुल आसान से मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारा पीजी है, इतना पीजी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई भी एक पीजी चूज कर लेंगे जहां पे गांधीनगर मार्केट जो है बिल्कुल नजदीक हो। आप गांधीनगर के किसी भी गली में आ जा सकते हैं। आप उस लोकेशन पे पीजी को मालूम कीजिए। पीजी में दोस्तों रहने का इंतजाम होता है, हॉस्टल टाइप पे होता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। वहां पे एक महीने के आपको 4,000, 4,500 या 5,000, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं लेगा। खाना देगा, रहने का सुविधा देगा। पीजी में एडजस्ट हो जाने के बाद आपको गांधीनगर मार्केट में निकलना है। वहां पे बहुत सारे कपड़े का होलसेलर दुकान मिलेंगे। जिस कपड़े में आपको इंटरेस्ट है उस दुकान के गली में जाएंगे। जैसे हमको जींस में इंटरेस्ट है तो हम जींस वाले गली में जाएंगे, जींस के गली में जाएंगे। वहां पे बहुत सारा दुकान मिलेगा आपको एक एक दुकान पे जाकर बात करनी है। एक दुकान वाले से जाकर बात करनी है। बात क्या करनी है भाई? बात करने का मतलब यह है कि बात करके आपको जॉब तलाश करनी है, कि आपको जॉब करना है। कपड़े की दुकान पे दोस्तों आपको लगभग 5 से 6 महीना जॉब करनी है। 5 से 6 महीना जॉब क्यों करनी है? क्योंकि आपको जानकारी लेना है। जींस वाले दुकान पे जाएंगे, वहां पे कहेंगे कि भैया हमको काम चाहिए, यानी मैं सेल्समैन के रूप में आपके दुकान में काम करना चाहता हूं, क्या आपके पास काम मिल जाएगा? वो कहेगा कि नहीं मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास बंदे फुल है। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दुकान में ट्राई करना है। इस तरह से आपको एक एक दुकान में ट्राई करना है, बात करना है, कहना है कि सर मैं काम करना चाहता हूं, भले मैं नया हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं सर कि मैं काम बहुत ईमानदारी से करूंगा और बहुत मेहनत के साथ करूंगा। यानी वो गांधीनगर मार्केट इतना बड़ा है कि आपको
आपको कहीं ना कहीं सेल्समैन के रूप में कोई ना कोई आपको रख ही लेगा। आपको उसके दुकान में रहना है, रहने के बाद आपको क्या करना है, उसकी काम करना है। मैं जानता हूं कि आप किसी दुकान में रहना पसंद नहीं करेंगे, आप किसी का काम करना पसंद नहीं करेंगे, आपको किसी के काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, राजा की तरह जीना चाहते हो तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे ही कोई रखता है दोस्तों, तो बदले में आपको कुछ पैसे भी देंगे, लगभग 9 से 10 हजार रुपये स्टार्टिंग में आपको देंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि उस पैसे को पीजी मेंटेन करना है। जहां पे आप खाने पीने रहने के लिए रुके हुए हैं, वो 9 से 10 हजार रुपये में आप मेंटेन करेंगे। हालांकि वो 4500 5000 में ही मेंटेन हो रहा है, बाकी पैसा आप बचा के रखेंगे। हो सके अगला कम दे, यानी जिस दुकान पे रह रहे हैं वो दुकानदार अगर आपको 9 से 10 हजार रुपया दे रहा है स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो कम भी दे रहा है तो आप रहिए। खाने पीने का जो आप जहां पे रह रहे हैं वो मेंटेन हो सके उतना आपको मिलना चाहिए। उतना मिलेगा तो ही आप उस दुकान पे रहिए, नहीं तो अगले दुकान की ट्राई मारिए। आपको उतना पैसा नॉर्मली दे ही देगा। आज के डेट में कोई वैसा दुकानदार नहीं है जो अपने सेल्समैन को 9-10 हजार रुपये से कम दे, और कम भी देगा तो 5-6 हजार से कम भी नहीं देगा। तो इस बात को ध्यान रखें। जो भी इनकम देगा बदले में, जो भी दुकानदार आपको रखेगा उसके बदले में जो भी आपको सैलरी के रूप में पैसे देगा, उससे आपको पीजी मेंटेन करना है। उसके बाद आपको 5 से 6 महीने उस दुकान पे काम करना है। 5 से 6 महीने, यानी आपका फोकस होना चाहिए कि हमें किसी तरह से इस दुकान पर रह के हमें जानकारी इकट्ठा करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों कि बिना जानकारी लिए, बिना सीखे आप सेल्समैन का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ये बहुत बड़ा जरिया है सीखने का। आप उस दुकान पे जॉब करेंगे सेल्समैन के रूप में तो आपको A to Z जानकारी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, गांधीनगर मार्केट कपड़ा का समझिए कि भंडार है। वहां पे अगर आपको जॉब मिल गई तो समझिए कि आने वाले टाइम में आप अगर वहां पे 5 से 6 महीना काम कर लेते हैं तो 6 महीना के बाद आप अपने जब एरिया में आएंगे वहां पे महीने का लाखों रुपया कमाने वाले हैं दोस्तों। 6 महीना उस दुकान पे सेल्समैन के रूप में जॉब करेंगे। जॉब करते दरमियान आपको टाइम पास नहीं करना है। ये नहीं कि मतलब टाइम पास कर लिए 6 महीना हो गया, नहीं। आप जहां पे भी काम कर रहे हैं दोस्तों, आपका मेन मकसद होना चाहिए कि हमें सीखना है, हमें जानकारी इकट्ठा करना है। कपड़े के बारे में A to Z जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसा आपके अंदर चाहत होना चाहिए, ऐसा आपके अंदर ललक होना चाहिए। जिस भी कपड़े के दुकान पे आप सेल्समैन के जॉब कर रहे हैं, जिस भी दुकान पे आप काम कर रहे हैं दोस्तों, आपके अंदर इतना चाहत होना चाहिए सीखने का कि उस दुकान का एक एक चीज आप जान जाएं। 6 महीना दोस्तों, 5 से 6 महीना में आप एकदम श्योरली है कि जान जाएंगे कहां से माल आ रहा है उस दुकान पे, उस दुकान से कहां कहां माल जा रहा है, किस स्टेट में जा रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, किस रेंज में जा रहा है, किस प्राइस में जा रहा है, जींस का प्राइस क्या है, कौन सा प्राइस में होलसेलर को दिया जा रहा है, कौन सा प्राइस में वहां पे माल आ रहा है, यानी कपड़े का क्वालिटी कैसा है, कौन सा कपड़ा मजबूत है, कौन सा कपड़ा कमजोर है, किसका प्राइस क्या है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कपड़े का होलसेलर बनना चाहते हैं, जींस का होलसेलर बनना चाहते हैं, तो आप उस दुकान पर रह के जींस के बारे में A to Z जानकारी आपको लेना है। A to Z मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आपको जानने की कोशिश करना है उस 5 से 6 महीना के अंदर, ताकि आप मजबूत हो जाए और आपको कोई टक्कर नहीं दे सके। क्योंकि आप वहां पे 5 से 6 महीना सेल्समैन के रूप में जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो जानकारी है वो मजबूत होना चाहिए। यानी जो सीखना है आपको बहुत मजबूती से, ताकि आपका कोई भी अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई टक्कर ना दे सके। इस हिसाब से वहां पे 6 महीना जॉब करके, 5 से 6 महीना जॉब करके आपको वहां पे इकट्ठा करना है जानकारी। जींस का होलसेलर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुट कुट के जानकारी भरा होना चाहिए, और वो जानकारी आपको उसी दुकान पे मिलेगा। गांधीनगर मार्केट के कपड़े के दुकान पे, होलसेलर दुकान पे आपको कुट कुट के जानकारी मिलेगा जो आपको चाहिए। आप दोस्तों वहां पे जॉब करेंगे 5 से 6 महीना, तो आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो जानकारी आप जिंदगी में कभी
कभी नहीं लिए होंगे वो जानकारी आपको उस दुकान पे मिलने वाली है। तो आप दोस्तों जिस भी दुकान पे काम करेंगे पूरा लगन के साथ, पूरा मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ, आप जिस भी दुकान पे काम कर रहे हैं पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे और मालिक की नज़र में बने रहेंगे। वहां पे पहले से जो सेल्समैन का काम कर रहा है उसके बराबर आपको 1 से 2 महीने के अंदर उसके बराबर हो जाना है। इतना मेहनत करना है आपको उस दुकान पे। और जैसे आप 1 से 2 महीना मेहनत करके पुराने वाले सेल्समैन के बराबर में आ जाते हैं तो आप मालिक से कहेंगे कि सर हमारी पेमेंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप हमें 6,000 दे रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ताकि हमारा परिवार चल सके। इस तरह से आपको बात करना है। भले आप कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी आप कैसा भी हो, लेकिन आपको इस तरह से उस मालिक से बात करना है कि सर आपने हमारा 2 महीना में काम देख लिया, मैंने काफ़ी मेहनत किया आपके दुकान में और मैं इस तरह से काम करता हूँ, आपने हमारा काम देखा, हमारा मेहनत किया, थोड़ा सा कुछ पैसे बढ़ा दीजिए सर। जरूर है दोस्तों, अगर उसके नज़र में दिख गया होगा कि नहीं ये बंदा मेहनती है, मेहनत करता है, काम बड़ी ढंग से करता है, तो जरूर है कि दोस्तों वो 2 से 3,000 रुपये आपको बढ़ा देगा। काम करने का वहाँ रीजन ये है, हमारा आपसे यही कहना है कि आप वहाँ पे काम करेंगे तो आप वहाँ से एक अच्छा होलसेलर तैयार होकर निकलेंगे जिसका टक्कर कोई नहीं दे सकता। आपको वहाँ पे बारीकी से एक एक चीज, छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें आपको सीखना है, आपको जानकारी लेना है ताकि आपको कोई टक्कर न दे सके। जब आपको लगे कि नहीं यार मैं कपड़े का ऑलराउंडर मास्टर हो गया हूँ, कपड़े के बारे में मैं A to Z जानता हूँ, मैं ये जो दुकान है ना उनका मैं अकेले संभाल लूंगा, यानी इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। इतना जानकारी आप 5 से 6 महीना में ले लीजिए कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ जाए कि आपको लगे कि यार अगर इस दुकान का मालिक नहीं रहेगा ना तब मैं अकेले इस दुकान को संभाल लूंगा, अकेले जितने भी होलसेलर वहां पे आते हैं माल ले जाने के लिए मैं सबको देख लूंगा, मेरे पास सिर्फ 2-4 लड़के रहेंगे। तो यानी इतना आपको कूट के सीख लेना है, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आपको इकट्ठा करना है। दोस्तों इकट्ठा होने के बाद आपको लगे कि नहीं यार मैं सीख गया हूं, तो आपको क्या करना है, आप अपने मालिक से कहिए कि सर मैं आपका जो माल है ना वो मैं अपने एरिया में सप्लाई करना चाहता हूं, आप हमारा 1 महीना का पेमेंट आपके पास है, मैं आपसे पेमेंट नहीं मांग रहा हूं, आप हमें जींस का कुछ सैंपल दे दीजिए, मैं उस सैंपल को ले जा रहा हूं अपने एरिया में और सप्लाई करके फिर मैं आपको पैसा दे दूंगा। दोस्तों वो दुकानदार का भरोसा आप जीत लिए होंगे, यानी इतना उसके पास मेहनत कीजिए, इतना मेहनत से काम कीजिए कि उसका जो भरोसा है आपके पास हो जाए, आपके ऊपर उसका भरोसा हो जाए कि वो माल आपको दे दे। तो दोस्तों इस तरह से आपको उसके दुकान पे काम करके और कुछ सैंपल ले लेना है, कुछ जींस का सैंपल ले लेना है और आपको अपने एरिया में आना है। आने के बाद आपको अपने दुकानदार से बात करना है, आपको अपने एरिया के दुकानदार से बात करना है। पहले सैंपल मत दिखाइए, पहले उससे आप बात कीजिए कि आप कहाँ से माल मंगाते हैं। वो कहेगा कि मैं दिल्ली से माल लाता हूँ। आपको कहना है कि अगर आप दिल्ली से माल लाते हैं तो जिस रेट में आपको माल वहां मिलता है उसी रेट में मैं आपके काउंटर पे माल दे दूंगा। सिर्फ आपको करना क्या होगा कि आपको हमें जो पेमेंट है वो कैश पेमेंट करना होगा। दोस्तों आप सोच के देखिए, जिस भी दुकानदार को माल दिल्ली में जो रेट में मिल रहा है अगर वही रेट में उसके काउंटर पे, उसके दुकान पे माल आ जाए, बिल्कुल लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उससे बात विचार करना है कि मैं मतलब कपड़े का होलसेलर, मैं कपड़े का वहाँ पे सेल्समैन का काम करता था, अब मैं होलसेलर बन गया हूँ, आप जो भी रेट में माल वहाँ से लाते हैं उसी रेट में मैं आपको दूंगा, सिर्फ आप हमें नगद पेमेंट कर देंगे। दोस्तों वो दुकानदार आपको मना नहीं करेगा। इस तरह से आप बात विचार करके और जो सैंपल लाए हैं उसको आप दिखाइए कि देखिए ये रेंज का वहाँ पे मिल रहा है, आपको ये रेंज पे हम आपको यहाँ पे दे देंगे। दोस्तों वो आपको बट जाएगी, आप देख लेंगे, धीरे धीरे आप यहाँ पे भी 1-2% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ा देंगे कि भाई वहाँ पे भी माल महंगा मिल रहा है आपको, मतलब इस तरह से आप मैनेज कर लेंगे। आप थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाइए, मतलब आपको एक मैं रास्ता दे रहा हूं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर वहां पे जाइए, उसको बोलिए कि सर आप हमको थोड़ा 1-2%, 2-3% डिस्काउंट में दीजिए, तब मैं आपका जो माल है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सप्लाई करूंगा, एकदम बिल्कुल ज्यादा सप्लाई करूंगा। दोस्तों आपने उसका भरोसा जीता है, आप
की बात को वो इग्नोर नहीं करेगा। 2 से 3% वो डिस्काउंट में आपको जरूर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि 2 से 3% वहां डिस्काउंट मिल रहा है और आप अपने एरिया में जो भी आपका दुकान है कपड़े का, उस दुकानदार से आप बात विचार कीजिए और आप उनको कहिए कि मैं आपको होलसेल रेट में माल दूंगा। आप उनके पास से उधार माल लेकर आइए और आप अपने नजदीकी जो रिटेलर है आपका, जो होलसेलर है आपका अपने एरिया का, उसको आप बात विचार करके बढ़िया से डील करके कि आपको होलसेल रेट में हम माल देंगे, आप जहां से भी माल मंगाते हैं उसी रेट में मैं आपके काउंटर पे माल दूंगा। इस तरह से आप अपने एरिया का मतलब जो आपके एरिया में जो भी गारमेंट की दुकान है, जो भी कपड़े की दुकान है, आप उनसे बात करके फेस टू फेस बात करके उनको समझा के कि मैं आपको होलसेल रेट में माल दूंगा, जहां से आप माल लाते हैं उसी रेट में मैं आपको यहां पे दूंगा। से सिर्फ बस मेरा यही कहना है कि आप सिर्फ नगद पेमेंट कर दीजिए, कैश पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों वो करेगा क्योंकि उसी रेट में माल आप उसको काउंटर पे दे रहे हैं, वो दे देगा। स्टार्टिंग में कम मात्रा में माल उठाइए, यानी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का माल उठाइए, वो देगा आपको। क्योंकि आपने उसका भरोसा जीत लिया है। वो 15-20,000 का माल आपको उधार दे देगा और आप वहां से लाएंगे। आप 6 महीना वहां पे काम कर चुके होंगे तो आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि यहां से किस तरह से ट्रांसपोर्ट से माल जाता है। तो आप इस तरह से बात विचार करके देख समझ के सुन के तो देखिए दोस्तों, वहां पे आप काम करेंगे तो बहुत तरह का आपको फायदा है। ट्रांसपोर्ट में माल कैसे जाता है, किस रेंज में कौन कौन से स्टेट में माल जाता है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कितना है, मतलब बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा उस दुकान पे अगर आप काम करते हैं तो। इसीलिए मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह से वहां पे 5 से 6 महीना नजर झुका के ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए दोस्तों, जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप अपने एरिया में एक एक दुकान वाले को पकड़ के उनको कहिए कि मैं होलसेल रेट में माल दूंगा और वहां से माल उठाकर यहां अपने एरिया में सप्लाई कीजिए माल और नगद पेमेंट करके फिर वहां पेमेंट कर दीजिए। फिर वहां उधार माल उठाकर फिर अपने एरिया में जो गारमेंट्स की दुकान है वहां पे दीजिए बात विचार करके। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए और डिस्ट्रिक्ट में जो भी कपड़े की दुकान है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कपड़े की दुकान होते हैं दोस्तों, एक एक दुकान से धीरे धीरे एक एक दुकान से पूरा डिस्ट्रिक्ट में छा जाइए दोस्तों। इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का होलसेलर बन जाएंगे। कुछ दिन बाद ऐसा होगा दोस्तों कि आप वहां से कपड़े उठाएंगे, वहां से जहां पे आप काम कर रहे थे वहां से पूरा थोक में जींस उठाएंगे। उसके बाद आप अपने घर में रख लेंगे, पूरा 4-5 लड़के भी रख लेंगे और लड़के को कहेंगे कि भाई ये जींस इतना का है, इसको ले जाओ, इतने में बेचो, यानी इतना मुनाफा मतलब आप देख लेंगे अपने हिसाब से। मतलब इस तरह से आप जो है ये कारोबार को बड़ा कर सकते हैं। ज्यादा सीख लेंगे दोस्तों तो आप अपने यहाँ माल उठाकर 4-5 लड़के को रखकर आप अपने घर से माल को उनको देकर बोलेंगे कि भाई ले जाओ, घूम के बेचो, या खड़े होकर कहीं सिटी में चौक चौराहे पे पूरा सेल लगा दो, इतने में बेचो दोस्तों। मतलब कमाने का बहुत सारा जरिया है। जैसे आप वहां पे रह जाएंगे, तरीके मालूम हो जाएंगे, जानकारी कर लेंगे, आपको मालूम चलेगा कि ये जो जींस है किस रेट का जींस है, किस रेंज का जींस है, ये हमारे एरिया में कितने तक बिक सकता है दोस्तों। आपको बहुत मतलब अच्छा जानकारी हो जाएगा कि किस तरह से हमें कपड़े को बिजनेस करके किस तरह से हमें पैसा कमाना है। इस तरह से दोस्तों आप गारमेंट्स जो है, कपड़े की जो है होलसेलर बनकर आप अपने एरिया का अच्छा होलसेलर बन सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का अच्छा होलसेलर बन सकते हैं। आपको कोई टक्कर दे नहीं सकता। आपको बहुत सारा जानकारी हो जाएगा दोस्तों, तो आप अपने स्टेट का भी होलसेलर बन सकते हैं धीरे धीरे। इस तरह से बड़े पैमाने पे ये कपड़े का बिजनेस किया जा सकता है अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो। दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मैं ट्रिक बताया, जो भी मैं प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को आप गहराई से समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत आपको इसमें अपना भी दिमाग को इस्तेमाल करना है, अपना भी दिमाग को लगाना है। उसके बाद इस कपड़े के जो होलसेलर है, अपने एरिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट का होलसेलर आप इस तरह से बनिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों और बहुत पैसा कमाएंगे। महीने का लाखों रुपया कमाने का ये जरिया है दोस्तों, महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं इस ऑप्शन को फॉलो करके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।